जय श्री राम। प्रभु श्री राम की जय जयकार बारंबार। तो ये देखें गऊ जो है एक अलौकिक एवं दिव्य गऊ। आप स्वभाव देखें, अत्यंत शांत सौम्य स्वभाव है। आप दूध उत्पादन क्षमता देख करके इसका अनुमान एक आप स्वयं लगा सकते हैं और उससे भी अधिक जो इसमें गुणवत्ता हमें देखने को मिली। बिल्कुल शांत गऊ। ये देखें। तो कुछ दिवस पूर्व इसी गऊ को जब कवर किया गया था तो गऊ थी गांव मुंडाल में। बस ज़्यादा दूर न ले जाएं। गऊ थी गांव मुंडाल में। बस ये दुर्वा घास खाने दें इसे। बस यहाँ से खड़ी कर लें, रख दें बच्चे को भले। बस ये देखें, ऑर्डर क्वालिटी जो है वो अद्भुत। मैं ये देखें अद्भुत गऊ में। और एक बार ये देखें, नए साथी हैं, योगेश भाई हैं, जो इस गऊ को देखने के लिए स्पेशल आए हैं कि हमें भी दिखा करके लेकर के आएँ इस तरह की जो गऊ है। एक बार इसको दिखाएं, हाथ फिरा करके दिखाएं। देखिए ताज़ा ब्याई हुई है, जेर जो है ये अभी गिराई नहीं है। और फिर भी देखें कोई ओपरा करने का, किसी तरह का इस तरह का स्वभाव हमें इसमें जो नहीं देखने को मिल रहा है। ये अत्यंत स्वभाव। और ये देखें पीछे से एक पूरा जो बाइफर्केशन देखने को मिलता है। क्योंकि इस भाई हाथ लगा करके दिखाएं एक बार, कौन सा बाइफर्केशन की मैं बात कर रहा हूँ। ये देखें थोड़ा सा आगे ले जाएं 2 कदम। ये छाया में खड़ी है तो शायद उतना अच्छा नहीं आ पा रहा है। तो देखें देसी गऊओं की बस अब यहाँ से बताएं साथियों को, ये बाइफर्केशन हमें काफ़ी कम देखने को मिलता है। पुचकारते हुए ले जाएं, ऐसे एकदम अचानक एकदम जैसे कोई रस्सी खींची हुई है बीच से, हाँ ना। हाँ एकदम। ये देखें एक अच्छा बाइफर्केशन है, दूध के जो कूप हैं एंड टू एंड। और ये देखें इस तरफ जो है वो गऊ के एक बार हाँ पुचकार कर, नहीं कुछ नहीं कहेगी जी। ये देखें अच्छे थन, अच्छी बनावट और नसें जो हैं उनका एक उभार काफ़ी अच्छा इस गऊ को कुछ खास बनाता है। ये देखें। तो इस तरह की जो हमारी देसी जो गायें हैं, लेवटी जो है बिलान से नापने की नहीं है, बिलान से बांध में आने की है। बहुत बढ़िया। आ जाएं कृष्ण भाई, आएँ। और इसकी जो त्वचा है मखमल है, मखमली त्वचा है। गऊ जो है वो वाकई में बड़ी अच्छी है। लेकिन फिर देखें इसकी सॉफ्ट स्किन बहुत देखी है। लेकिन ये तो मखमल है, प्योर मखमल है। जी। तो ये देखें जी, आ जाए। तो ये देखें ये जो गऊ है, नामकरण इसका राहुल भाई ने किया था मोनालिसा की तरह इसकी जो आँखें हैं वो कुछ विशेष हैं। तो आज हमें गऊओं को संरक्षित एवं उसको संवर्धन उनका करने का अत्यंत आवश्यकता है। तो मैं फिर एक बार पुरजोर पूरी अपनी श्रद्धा भाव से नतमस्तक होना चाहूँगा उस राजस्थान की पावन धरा को, जहाँ पर आज भी इस तरह की गौएँ जो हैं वे बची हुई हैं। और ये राजस्थान से ही मूल रूप से आई है। पहले आई ये मुंडाल गांव में, और मुंडाल गांव से कृष्ण भाई जो थे, हालांकि शुरू में हिचकिचा रहे थे कि मैं नहीं लेना चाहता इस गाय को, लेकिन बाद में फिर आपने एक अपना बोल्ड डिसीजन लिया और फिर आप इसको ले आए। आपका एक चिंता थी कि ये व्यापारियों के पास अगर चली गई तो फिर 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख न जाने कहाँ तक जाकर के रुकेगी। वो भाई था, उसने भी झूठ नहीं बोली। ये बोला कि मैं 50,000 की लेके आया हूँ। और 5,000 रुपए मेरा भाड़ा लगा है, लेकिन मैं इतने लेना चाहता हूँ आपसे, इतने मुझे दे। डिमांड की थी 1.5 लाख रुपए और उसने 1,35,000 में हमें दी। देखें जो बात है ये बिल्कुल पेन टिकाने तक की जो है, इसमें कोई आपको बातों में हेर फेर नहीं मिलेगी। थोड़ा सा सोचा रहा था, पर आपने थोड़ा सा हौसला दिया। गऊ अच्छी है कृष्ण भाई, इसमें ये गऊ लेने लायक गऊ है। तो तभी मैंने वो उनको बेचनी थी ही। और अब और शायद आपसे पहले भी कुछ जो विशेष गऊओं के व्यापारी हैं वो चक्कर काट गए थे इस गाय को। जो नामी गिरामी हैं बताते हैं अपने। ठीक है, नामी गिरामी तो वो बस कागजी नामी गिरामी है। ठीक है, बाकी रिक्स लेने में वो भी हिचकिचा रहे थे। ठीक है। तो देखें, बताएं एक बार खुल करके, एक बार फिर बताएं आपको किस चीज़ के ऊपर संशय थी
डाउट किस चीज के ऊपर था? मेरे को जी इसका एक थन में डाउट थे थोड़ा। अच्छा, हाँ, उस वजह से मैं सोच रहा था कि भाई कहीं ना कहीं ये जैसे इसमें दिक्कत हो सकती है। हाँ, हाँ, हाँ। पर मैंने अब यहाँ आके बिल्कुल चेक कर लिए हैं, चारों थन अभी ओके। और देखें, लोग झूठ बोलते हैं, वो उन्हें भी पता है, लेकिन इन भाई को जिस समय ये बिठा रहे थे उसी समय कितने लाख रुपए दे रहे थे? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए बोले यहीं छोड़ जाओ। 2 लाख रुपए प्लस में जो गाड़ी का खर्चा लगा है वो भी बोला हम देंगे। हाँ। आप इस गऊ को डायरेक्ट वहाँ के लिए बिठा दो, नाम न लें, आप डायरेक्ट वहाँ के लिए बिठा दें, लेकिन फिर भी आपने संयम रखा और अपनी गाय मैंने उनको अपने आंगन में लेके बेचने के लिए नहीं ली। काफी सारे भाइयों को वैसे भी फोन आई, जैसे राहुल भाई से संपर्क किया, उन्होंने मेरे नंबर दिए, तो मेरे पास फिर फोन आई, आगे गऊ आप लेके आओ, इतना मुनाफा ले लें, इतना मुनाफा ले लें। मुनाफा ले ही बेच जो है, अगर आप हमारे मित्रता अगर हमसे रखना चाहते हैं वो नहीं, तो ये जो ले ही बेच वाला सिस्टम है, इससे ऊपर उठना पड़ेगा। जी, घुमाएं एक बार, बहुत बढ़िया है, शाबाश। तो देखें, जहाँ तक नज़र पसारें, ये हरियाणा प्रदेश का वो क्षेत्र है जो कि मरु प्रदेश का ही भाग है। आप कहेंगे कि मरु प्रदेश कैसे है, वो तो राजस्थान है मरु प्रदेश। तो जहाँ तक ये आपको खेजड़ी का वृक्ष देखने को मिल रहा है, वहाँ तक मरुस्थल है। जी, लोग है ना, एक बार में ही जैसे वीडियो बनते ही एक बार में व्यापारी बन जाते हैं बस। और हमारे घर पे मतलब आपको भी सभी को पता है कि कितनी सारी वीडियो जो बन चुकी है। हाँ, रोक दो, रखा हो रख के। हाँ, ये देखें, एक नन्हे काफ को जन्म दिया है प्राकृतिक। कोई भी गोधन हाँ, अपने घर पे कोई तैयार हुआ, हाँ, वो गोधन भलाई दे दिया, किसी को एक्स्ट्रा हो गया तो नहीं तो अपन जैसे ला करके कोई गऊ ऐसे बेची नहीं है। बेचना ये जो गऊओं का, जी, वो भी एक गऊ लेके आया था मैं, वो लगभग 3 ब्याने के बाद उसको फिर मेरे पास ज्यादा पशुधन होगा जब सेल करी थी। जी। एक उसी की जो बछड़ी थी पीछे लाल वाली गाय थी, वो भाई खरखुदा से थे, आपकी वीडियो के माध्यम से वो लेके गए थे। जी। जय श्री राम। इतनी भारी भरकम कीमत में भी नहीं दी, मात्र 42,000 रुपए उसकी दी है कीमत। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और उसमें भी देख करके परख करके आप किसी को दें। गऊ जो है, गऊ कहाँ जाके कितनी केयर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, उसके बाद में उस बंदे को गऊ दी। थोड़ा सा आगे करे काफ को, एक बार थोड़ा सा 2 कदम, बस, उठाए मत, गाय ठीक चल रही थी, थोड़ा आगे कर देते बस। तो ये देखें, ये व्यवस्थाएं हैं। और गऊ जो है वो हो सकता है कोई शहरवासी ले जाता, इसको पूरे दिन तक शायद धूप न नसीब होती, या किसी 100 गज या 200 गज के प्लॉट में। अब यहाँ पर जो है ये गाय खुली घूमेगी, खुली चरेगी, कच्चे की व्यवस्था है, इनके जो ठाण हैं, और इन्हीं के पास बर्फी गऊ है। जी, अगर ये गऊ अगर किसी पक्के वाले भाई के पास, जोर से बोलें, जोर से, अगर ये गऊ किसी पक्के वाले भाई के पास चली जाती ना, तो मैनेज नहीं हो पाती, तो मैनेज भी नहीं हो पाती, इसके कहीं ना कहीं चोटिल होने की संभावना। हाँ, अडर में इन्फेक्शन। और एक बात और इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो गायें अत्यंत दुधारू हैं, उनके ऊपर 24 घंटे एक आदमी की निगरानी या उनकी जो केयर है उसकी ज़रूरत पड़ती है। ये जो बहुत ज़्यादा विशेष गायें हैं, ये आप साधारण देख रेख में नहीं रख सकते, आप इसको समझें। तो ये देखें, दुर्वा घास है, दुर्वा घास। एक बार कुरुक्षेत्र जब जाना हुआ तो ऐसे ही डोले के ऊपर ये जो घास खड़ी थी, उसके ऊपर कोई दवाई जलाने वाली जो दवाई है, हर्बिसाइड जिसको बोलते हैं, वो छिड़क रहा था। तो मैंने कहा क्या कर रहे हो? तो वो बोले कि कबाड़ को जला रहा हूँ। कबाड़, अरे दुर्वा घास जो है, अगर आप भी इसका प्रतिदिन जूस निकाल करके सेवन करेंगे तो मरे हुए को तो जिंदा कर नहीं सकती, अन्यथा आपके जितने भी शारीरिक व्याधियां हैं उसमें आपको अत्यंत लाभ देती है। घोड़ा घास भी इसे कहते हैं। और गणेश जी भगवान के 2-4 तार इसके तोड़ करके और ऐसे शुभ काम में, हाँ, पशुओं में इन्फेक्शन हो जाता है, वो भी छोटे। और जब उसके गंगा जल के जो छिड़के जो घरों में मारते हैं, वो भी दुर्वा घास को, और वो उसको कबाड़ कह करके संबोधित अगर कर रहा है तो योगेश भाई पतन, घोर पतन। पवित्रतम सुलभ औषधियों में से है ये। एक है दुर्वा घास, नहीं एक नहीं है, पवित्रतम है ये, पवित्रतम। ये देखें, तो जब कभी भी यज्ञ, और पवित्र भी है, जब कभी भी यज्ञ होता है, हाँ, प्रारंभ इसी से होता है, इसी से होता है, तो इसी से छींटे दिए जाते हैं। तो अत्यंत विशेष गऊ है। और ये देखें, दुर्वा घास का सेवन कर रही है, करने दें, बड़ी अच्छी हमें लगी। ले जाएं गऊ को अंदर ले जाएं। ज़्यादा लंबी वीडियो इसको नहीं करेंगे, लेकिन
कितने दिनों बाद गाय ब्याई और क्या लेकर के आई उसकी जानकारी आप तक पहुंचाई है। और ये देखें गऊ जो है वो हाइट में बड़ी अच्छी, सौम्य स्वभाव। ये देखें ताज़ा ब्याई हुई है, कोई हुर्र घुर्र करने की कोई इसकी ऐसी आदत नहीं। वाह भाई वाह। तो देखें इनके पास और भी जो खरने बचे हुए हैं, बस बस रख दें, एक एक लाइन इनके बारे में बताएं। ये देखें वो जो गऊ है वो इस तरफ है, बर्फी श्यामा 2 की जो बेटी है, और इस बार उसने पर्वत के बछड़े को जन्म दिया है। ये देखें ये रहा पर्वत का काफ। जल्दी उठाएं, अभी नींद ले रहा है। भरपूर दूध इसे पिलाया जाता है क्योंकि भविष्य की ये जो नस्लें हैं ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये देखिए बहुत बढ़िया। ये देखिए आ जाएं, इधर आ जाएं। जी ये देखिए इसी की जो बेटी है वो ये देखें यहाँ पर है, राजा नंदी महाराज से। अभी सिंह धीरे धीरे सिंह बाहर निकालने लगी है। और अब की बार ये पर्वत से क्या बना? जाएं एक बार हाथ फिरा करके दिखाएं आप, स्वभाव किस तरह का है। पर्वत नंदी से ही इसको प्रेग्नेंट करवाया गया है। ये देखिए और उसके बाद ये देखें सुंदर छैला चेहरा, तीखा चेहरा। खड़े हो भाई, खड़े हो, शाबाश। 13 महीने का बछड़ा है। अच्छा 13 महीने का। ये देखें हाँ, बाकी ये इसकी सगी बहन है। हाँ। और ये बड़ी है, जैसे ये 1 साल बड़ी है, 1 साल और 1 दिन बड़ी है। 1 साल 1 दिन बड़ी है। दोनों की हाइट देख सकते हो, दोनों की हाइट बराबर आ, मतलब बछड़ा ही कहीं ना कहीं बछड़ा ऊपर है। हाँ कुछ ना कुछ ऊपर है। पुट्ठे की गोलाई बड़ी अच्छी है और बछड़ा इसको भी पिलाया है, इसको भी भरपूर दूध पिला करके इन नस्लों को विकसित किया गया है। और ये देखें श्यामा 2 की जो बेटी है बर्फी, अभी सुबह का समय है और 8 ही बजे का समय है, तो दूध अभी निकला हुआ है। काफ जो है वो वहाँ पर है। आगे आ जाएं। तो आपने पर्वत के काफ़ी रिजल्ट लिए। हाँ, पर्वत के काफ़ी लिए, तो महादेव भी आपके दोनों रिजल्ट लेने के आप काफ़ी जो अब की बार महादेव से ज्ञापन करवाएंगे। अच्छा इसको महादेव से इसको। हाँ जी। और आपने बताया कि बीजों को अच्छी तरह से विकास करने के लिए आपको एक गऊ और चाहिए थी। हाँ। तो इस जी अब की बार इसको महादेव या पर्वत से ज्ञापन करवाएंगे। जी हाँ, और वो इसलिए करवाएंगे क्योंकि उनकी माँ भी हमने देख रखी है, उनके 3 पीढ़ियों का जैसे रिकॉर्ड के साथ है। तो तख्ती ब्याई थी, तो तख्ती ब्याई थी उस टाइम आपने खुद प्रेजेंट था जी। धार मार करके और थनों की पोसावट और सारी चीजें देखी। बोलते हैं ना सीक्रेट बरगीचुआई। हाँ। जो उसका तो कृष्ण बाबा भाई ये देखें जी सामने आप देखें मुट्ठी से सेकंड लैक्टेशन में है। और ये देखें धार जो है ये गऊ की अपने आप बन गई है। परली धार और मारे, धरती माता का भोग लगा करके दिखाएं। बस परली। ये देखें